Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss the human reproduction tricks or tricks or mnemonics to remember the path of sperm and wall of uterus किस टिश्यू की बनी होती है एंड मिनिस्ट्रेशन फेसेस एंड बेबी डेवलपमेंट स्टेजेस मतलब कौन सी मंथ में कौन सा डेवलपमेंट होता है ह्यूमन बेबी के किस पार्ट का, तो वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. बट बिफोर इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. तो इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जो ट्रिक्स या मिनेमोनिक्स में डिस्कस करने वाली हूँ. पहली जो ट्रिक में तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक बहुत वेटेज वाला टॉपिक है. इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन आते हैं नीट में हर बार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है. और बिकॉज ये एनाटॉमी वाला सेक्शन में भी आता है, मतलब जूलॉजी वाले पोर्शन में है, तो ये आपका एमबीबीएस में भी. तो इसको ना ढंग से पढ़ना है, तो इसको याद कैसे करना है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th की एनसीईआरटी से. ठीक है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे. तो मतलब पहले मेरे को जो दिक्कत होती है, या मतलब मोस्टली बच्चों को मैंने देखा है, वो होती है स्पर्म के पाथ को याद रखने में. मतलब ये स्पर्म कौन सी डक्ट से होकर जाता है ना. तो वो वाला जो प्रोसेस होता है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है. इसलिए मैंने पहले स्पर्म पाथ की ट्रिक बोल लो या मेनेमोनिक बोल लो, वो बनाइए. तो वो है सर्वे पे बढ़े जा तू, है ना. तो इसमें जो अब सर्वे पे बढ़े जा तू मैंने इसी तरीके से याद किया. ये आप लोग देख लेना आप कैसे करोगे. तो इसमें क्या है, अब इसमें सर्वे पे मतलब ऐसी जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को. ठीक है, आर किसको डिनोट कर रहा है, वो रेटिटेस्टिस को डिनोट कर रहा है. वी ई किसको डिनोट कर रहा है, वासा इफ्रेंशिया को डिनोट कर रहा है. ई और पी मिलकर किसको डिनोट कर रहे हैं, एपिडिडाइमस को डिनोट कर रहे हैं. वी ए डी किसको डिनोट कर रहे हैं, वासा डिफरेंस को डिनोट कर रहे हैं. ई जी ए किसको डिनोट कर रहा है, एजैकुलेटरी डक्ट को डिनोट कर रहा है ना. तो सर्वे पे बढ़े जातू. तो स्पर्म का पाथ भी यही होता है, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए पहले कहाँ आता है, रेड ओपन इनटू, मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से वो वासा फ्रेंशिया में आता है, लेकिन किसके थ्रू आता है, रेटिटेस्टिस से होते हुए, है ना. तो पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जाता है स्पर्म, फिर रेटिटेस्टिस में जाता है, फिर वासा फ्रेंशिया में जाता है. देन वो किस में आता है, वो फिर एपिडिडाइमस में आता है. फिर एपिडिडाइमस से होते हुए वो किस में आता है, वासा डिफरेंस में आता है. वासा डिफरेंस से वो कहाँ पर आता है, इजैकुलेटरी डक्ट में आता है. इजैकुलेटरी डक्ट से वो यूरेथ्रल मीटर्स के थ्रू बाहर आ जाता है ना. तो ये होता है स्पर्म का पाथ. आप लोग याद कर लेना इसको. एंड जो ये स्पर्म वाली पाथ की ट्रिक होगी. एंड सेकंड जो ट्रिक है वो है वॉल ऑफ यूट्रस के लिए मैंने सेकंड ट्रिक बनाई थी. मेरे को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेयर्स को याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती कि कौन सी बाहर, कौन सी मिडल और कौन सी अंदर, बट उसके जो टिश्यूज़ होते हैं ना, कि कौन सी लेयर किस टिश्यू से मिलकर बनी है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है. इसलिए मैंने उसकी भी एक ट्रिक बोल लो या मेनेमोनिक बोल लो, वो बनाई थी, है ना. तो इसकी जो वो है पैर से मासूम एंडोग्लैंड, है ना. तो पैर से मासूम एंडोग्लैंड ये ट्रिक है या मेनेमोनिक. तो पैर से यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, पेरीमेट्रियम को. ठीक है, पैर किसको डिनोट कर रहा है, पैर कर रहा है पेरीमेट्रियम को. पेरीमेट्रियम जो होती है वो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है. इसको याद रखना, मतलब मेरे को ये मिला नहीं था इसमें. ठीक है, मासूम पूरा एम जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, मायोमेट्रियम को. ये मिडल लेयर होती है मायोमेट्रियम जो होती है वो. पेरीमेट्रियम जो एक्सटर्नल लेयर होती है वो मायोमेट्रियम मिडल लेयर होती है. ये कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है, स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है ये. ठीक है, और इनर जो लेयर होती है ना वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है. तो एंडोग्लैंड मतलब एंडोक्राइन को डिनोट कर रहा है. ग्लैंड मतलब इनर ग्लैंडुलर लेयर टिश्यू से मिलकर ये बनी होती है. तो ये हो गई वॉल ऑफ यूट्रस को याद रखने वाली ट्रिक्स. पैर से मासूम एंडोग्लैंड, पैर मतलब पेरीमेट्रियम, एम मतलब मायोमेट्रियम, सूम मतलब स्मूथ मसल, एंडो मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड मतलब इनर ग्लैंडुलर लेयर से मिलकर ये बनी होती है. ठीक है, सो द नेक्स्ट ट्रिक इज मिल्क इजेक्शन पाथ के लिए जो ट्रिक होती है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मुझे मिल्क इजेक्शन पाथ में भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और मतलब उनको याद नहीं रहता कि कौन सा पहले आता है, कौन सा लूप पहले आता है, या फिर एम्पुला पहले आता है या डक पहले आती है. तो इसमें प्रॉब्लम होती है. तो मैंने इसकी भी ट्रिक बनाई है. इसमें मिल्क इजेक्शन पाथ वाले में जो है वो जैसे एमएलए डक्ट से आम दहली लाता, मतलब एमएलए जो है वो डक्ट से होते हुए आम खाने वाले आम मैंगो को दहली लाता. ठीक है, तो एमएलए में एम किसको डिनोट कर रहा है, मेमरी को.
ये याद रखो सबके लिए, मतलब मैं बार बार मेमोरी नहीं लिखने वाली हूँ। तो ये एम किसको डिनोट कर रहा है, मेमोरी को। एल किसको डिनोट कर रहा है, लोब को। ठीक है, ए किसको डिनोट कर रहा है, एल्वियस को। ठीक है, डक्ट तो है ही खुद में एक डक्ट, है ना। आम मतलब एम्पुला। ठीक है, दिल्ली का यहाँ कोई सेंस नहीं है। ठीक है, और लाता मतलब लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, तो मिल्क का जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, मिल्क का जो पाथ हो जाएगा वो होगा मेमोरी लोब से होते हुए वो कहाँ जाएगा, मिल्क मेमोरी एल्वियलस में। मेमोरी एल्वियलस के बाद में वो कहाँ जाएगा, मेमोरी डक्ट पर। मेमोरी डक्ट से वो कहाँ जाएगा, मेमोरी एम्पुला पर। ठीक है, एम्पुला बोल लो, हाँ। और फिर एम्पुला से होते हुए वो कहाँ जाएगा, लेक्टिफेरस डक्ट में। और फिर लेक्टिफेरस डक्ट के बाद निप्पल के थ्रू बाहर आ जाएगा, मतलब फिर मिल्क इजेक्ट हो जाएगा। तो ये थी मिल्क इजेक्शन वाली ट्रिक। आई होप आपको ये ट्रिक्स जो मेनामोनिक्स जो है वो पसंद आ रही है। देन जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है मिनिस्ट्रेशन फेसेस को याद रखने वाली ट्रिक। मतलब मिनिस्ट्रल जितनी भी फेस होती है ना, एक प्रॉब्लम हो जाती है कि फॉलिकुलर फेस पहले आती है या फिर सीक्रेटरी फेस पहले आती है, या फिर फॉलिकुलर फेस को सीक्रेटरी फेस बोलते हैं, या फिर सीक्रेटरी फेस को प्रोलिफरेटिव फेस बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, वो थी मैन प्रो फॉलिकल का सीक्रेट लुट गया। अजीब सी ट्रिक है बट मेरे को इससे याद हो गया, फ़नी भी है थोड़ी सी। मैन प्रो फॉलिकल का सीक्रेट लुट गया, है ना। तो इसमें जो है वो लाइक मैन जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, मेनिस्ट्रेशन। मतलब पहले जो होता है वो सबसे पहले क्या होता है, मिनिस्ट्रेशन आता है। फिर उसके बाद में जो होती है मिनिस्ट्रेशन की जो डेज होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मली 3 to 5 डेज तक का होता है। मतलब 5 डेज से ज़्यादा नहीं होता, किसी किसी में होता है, बट नॉर्मली कितना होता है, 3 to 5 डेज का होता है मिनिस्ट्रेशन। इसको ब्लीडिंग फेस भी बोलते हैं ना। फिर इसके बाद में जो फेस आती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव, है ना। प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकल। ठीक है, प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकल। ठीक, तो प्रोलिफरेटिव में क्या होता है कि इसमें जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो पहले सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में, फिर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकल फेस। ठीक है, फिर जो फेस आती है, फिर इसके बाद में क्या होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा होता है, मतलब 7 डेज से और 13 डेज तक के बीच का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो होता है प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकल फेस वाला। फिर 14 डेज पे क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। 14 डेज पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया। फिर ओव्यूलेशन के बाद में ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से ओवम क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है। ओवम रिलीज़ हुआ, ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब अगर वो जो फर्टिलाइजेशन हुआ तो ओवम जो है वो जायगोट में बदल जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इनर जो एंडोक्राइन लेयर होती है वो वापस टूट जाती है, वापस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बट उससे पहले एक फेस आती है जिसको बोलते हैं सीक्रेटरी फेस या फिर ल्यूटियल फेस, है ना। तो सीक्रेटरी फेस या फिर ल्यूटियल फेस कब आती है, जब जायगोट बना ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, मतलब लुट गया, मतलब कुछ भी, हाँ। तो ये जो होता है वो मैंने यही याद करी है। आपको याद हो जाए तो कर लेना, वरना जैसी आपकी मर्ज़ी है। बट ये सच में भूलने वाली ट्रिक्स नहीं होती हैं, जो थोड़ी सी अटपटी होती है ना वो भूली भी नहीं जाती हैं। तो इससे हो जाएगा, मैन प्रो फॉलिकल का सीक्रेट लुट गया। मैन मतलब मिनिस्ट्रेशन, प्रो मतलब प्रोलिफरेटिव, फॉलिकल तो है ही, सीक्रेट मतलब सीक्रेटी, लुट मतलब लुटियल, है ना। तो मिनिस्ट्रेशन के बाद में प्रोलिफरेटिव आएगा, प्रोलिफरेटिव या फॉलिकल। ठीक है, और फिर इसके बाद में कौन सी आएगी, सीक्रेटरी। ठीक है, तो ओव्यूलेशन फिर सीक्रेटरी। तो इससे याद करना, याद हो जाएगा। देन जो ट्रिक है वो है बेबी के डेवलपमेंट जो स्टेजेस होती है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देती हैं कि कौन सी मंथ में कौन सा लिम ऑर्गन डेवलप हुआ, या हेयर मूवमेंट कब हुआ, या हेयर लेसेस कब आए, हेयर कब ग्रो हुए, आई लेसेस कब मतलब बने। ये सब थोड़ा मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी, तो मैंने ना अपने अकॉर्डिंग बनाई है, मतलब मेरे को मोस्टली। तो फिर क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो डाउट्स होते हैं या फिर प्रॉब्लम्स होती हैं ना सेम ही आती हैं, इसमें भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने इसकी भी बनाई थी। मैंने इसको एक स्टोरी के थ्रू याद किया। स्टोरी मतलब एक कपल वाला स्टोरी बनाया था मैंने, वो याद रह गया दिमाग की, ऐसा है भाई मेरा, मैं क्या करूँ, मेरे को उसी से याद हुई थी तो मैंने वही बना दी है। देख सुन लो एक बार, अगर आपको याद हो जाए तो कर लेना। जैसे एक लड़का एक लड़की, ठीक है, पहले क्या करते हैं वो मिलते हैं, मतलब देखा तो क्या बोलते हैं उसको, दिल की धड़कन ना, हार्ट बीट। तो पहले
पहले मंथ में यही होता है ना, तो पहले मंथ में क्या होगा, हार्ट फॉर्म होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड मंथ मतलब सेकंड मंथ में क्या डेवलप होता है, लिम्स एंड डिजिट डेवलप, मतलब उंगलियां वगैरह जो डेवलप होती हैं मतलब। फिर उसके बाद जैसे कपल्स की स्टोरी में होता है ना कि बात आगे बढ़ती है और घूमने जाते हैं, हाथ वगैरह पकड़ते हैं, अजीब से ही होता है, तो वो मैंने उसको रिलेट करके किया कि लिम्स एंड डिजिट डेवलप। देन थर्ड मंथ में क्या होता है कि लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल्स मेजर ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेल दिस, पर मेरे को बहुत हंसी आ रही है, मैं सच बता रही हूँ भाई, मेरे घर में से कोई ना देखे ये वाला वीडियो, ठीक है। फिर थर्ड मंथ में क्या होता है, लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल्स, मतलब फिर वो वाला प्रोसेस होता है ना कि मतलब, ठीक है। फिफ्थ मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटस, मतलब फिर लड़ाई होती है, ना, तो वो फर्स्ट मोमेंट कौन सा हो गया, फिफ्थ मंथ वाला है ना। अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, मतलब जी वो लड़ाई होना स्टार्ट हुई और जो मिसअंडरस्टैंडिंग की जो लेयर होती है ना, वो हेयर्स को बोल लो, वो प्रोड्यूस होना डेवलप हो जाती है। फिर 6 मंथ में क्या होता है, बॉडी इज कवर्ड बाई फाइन हेयर्स, आईलेट्स एंड आईलैशेस फॉर्म, है ना। तो पूरी बॉडी फाइन हेयर्स से मतलब कवर्ड हो जाती है, मतलब भाई फिर तो भयंकर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं कपल्स में, तो वो वाली कंडीशन आ जाती है। बहुत ही ज़्यादा पूरी भयंकर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए पूरी बॉडी पे फाइन हेयर्स आ जाते हैं। आईलेट्स सेपरेट, मतलब जब फिर लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं तो वो लोग भी सेपरेट हो जाते हैं ना, तो आईलेट्स सेपरेट एंड आईलैशेस फॉर्म। ये थी मेरी स्टोरी। मेरे को इतना बताने में इतना हेजिटेशन हो रहा था भाई, अब मैंने कुछ भी बोला है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या बोला है, बट कर लो यार, को रिलेट कर लेना, मतलब मैंने ऐसे ही याद किया था। स्टोरी तुम लोग भी एक डेवलप कर लो, स्टोरी उसके अकॉर्डिंग याद कर लो, ज़रूर नहीं है तुम लोग इसी से डेवलप याद करो, पर मेरे को इसके थ्रू ना ये पक्का, मेरे को कोई भी पूछ ले, कभी भी पूछ ले, मैं इस स्टोरी से मेरे को इतना भयंकर याद हो गई है ना ये मैं सोते सोते बता दूँगी कि कौन से मंथ में कौन सी वो मूवमेंट होता है, या कौन सा लिम्स कब डेवलप होते हैं, हार्ट कब फॉर्म होता है, और बॉडी पे हेयर कब कौन से मंथ में आता है, मतलब सब। तो आप लोग भी एक स्टोरी बना लो जिसके थ्रू आप लोग भी याद कर लेना, एंड ऐसे ही याद कर लो। सो ये थी मेरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन को याद करने वाली ट्रिक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। सो thanks for watching this video, and if you like this video, please like, share and subscribe my channel, and for more videos please subscribe and press the bell icon, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, है ना। और प्लीज़ बताना मेरे को ये वीडियो आपको कैसी लगी, ट्रिक्स अगर अच्छी लगी तो मैं और बाकी की ट्रिक डालूंगी, वरना मेरे को ऐसा लग रहा है अजीब सी मैंने कुछ भी बना दिया यार, बट नहीं यार, मेरे को बट इससे याद हो गई थी। इट्स रियली हेल्पफुल, सच में ये बहुत मदद करेंगे आप लोगों को, देख लेना आप लोग, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।